सत्संग। गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। महामंत्र के एक एक अक्षर से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म तरंगें संपूर्ण सृष्टि के साथ गुथती हैं। प्रभाव स्वरूप यत पिंडे तत ब्रह्मांडे का सिद्धांत सक्रिय हो जाता है। उत्पन्न तरंग की अनुरूपता में ही मनुष्य के शरीर के भीतर उसके सूक्ष्म अस्तित्व में तदनुरूप प्रभाव परिणाम उपस्थित होने लगते हैं। दो स्तरीय कार्य अपने आप आरंभ होता है। एक वो जो इस पिंड में, इस शरीर में ग्रंथियों के स्पंदन जागरण से होता है, और एक वो जो साधक से उद्भासित होने वाली सूक्ष्म तरंगें जो मंत्र से ही उत्पन्न है, वो द्यू जगत को, संपूर्ण सूक्ष्म जगत को प्रभावित कर साधक के लिए तदनुरूप अनुदान वरदान क्षमताएं लेकर वापस लौटती हैं। तो द्विस्तरीय परिवर्तन प्रभाव परिणाम उपस्थित होते हैं। वर्तमान में हम जानने की चेष्टा कर रहे हैं ब्रह्म ऋषियों के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार कि कौन कौन से गायत्री महामंत्र के अक्षर के द्वारा उत्पन्न तरंग से कौन कौन सी सूक्ष्म शरीर की ग्रंथि प्रभावित होती है। उस ग्रंथि का नाम क्या है, उस ग्रंथि के इष्ट कौन है, उस ग्रंथि का प्रभाव परिणाम साधक को किस रूप में प्राप्त होता है, और उस ग्रंथि से संदर्भित विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विशेष मंत्र कौन सा है, देव गायत्री के नाम से भी कह सकते हैं। आज हम वरेण्यम पर हैं। वरेण्यम अर्थात श्रेष्ठता, श्रेष्ठ को वर्ण करना, टू एक्सेप्ट द एक्सीलेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। उस श्रेष्ठता को वर्ण कर जाना, अर्थात जिस भी श्रेष्ठता को हम जानते हैं, मानते हैं, पर उस पर कार्य नहीं करते, उस पर कदम उठाना, आगे बढ़ जाना ही वरेण्यम है। तत् सवितुर वरेण्यम, वह प्रकाश है। वह प्रकाश क्या है, इस पर चर्चा और उल्लेख विस्तार से पिछले एपिसोड्स में दी जा चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं कि अब उस प्रकाश को, जिसे तत्व के नाम से संबोधित किया, सविता के नाम से संबोधित किया, उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस श्रेष्ठता को अब हमें आगे लेके चलना है, और उसके निमित्त जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है जानना कि अब इस व रे णी यम, इसके द्वारा उत्पन्न कौन कौन सी ग्रंथि क्या क्या प्रभाव लेकर के आने वाली है। इस संदर्भ में मैं, मेरे सामने मेरे ब्रह्म ऋषि का ज्ञान तो है ही, मैंने पहले ही कहा था, मैं सब कुछ स्मरण नहीं रखता, आवश्यकता होने पर पढ़ता हूं, और इष्ट गायत्री में मुझे मुश्किल से 2-3 ही याद हैं। बाकी मुझे जब कभी कोई पढ़ाना होता है तो मैं पढ़ करके ही पढ़ाता हूं। उनका ज्ञान आगे अध्यापक की भांति बांटता हूं। ब्रह्म ऋषि श्रीपाद वल्लभ महाराज जी ने इन ग्रंथियों के विषय में क्या कहा, आइए उसे जानने की चेष्टा करते हैं। वह ग्रंथि के विषय में क्या कहते हैं, व या अक्षराच्या उच्चाराने उज्वया कानात स्थित अश्लील्या वरदा
ग्रंथी तिल योग नावाची शक्ति सिद्ध होते। व शब्द का उच्चारण होते ही सूक्ष्म शरीर के अंगों में जो ग्रंथि प्रभावित होती है उसका नाम वरदा है। वरदा की शक्ति है योग, और योग के इष्ट हैं योगेश्वर कृष्ण। कृष्ण ही उसके इष्ट देव हैं, और इस ग्रंथि के प्रभावित होने से मनुष्य में योग शक्ति, अनासक्ति, कर्म योग और क्रियाशीलता, कृष्ण की भांति सक्रियता आती है, योग आता है, अनासक्ति विकसित होती है, कर्म योग का विकास होता है। और इनका मंत्र है, मैंने कहा मुझे केवल 24 में से मुश्किल से 3 याद होंगे, बाकी मुझे पढ़ के बोलने होंगे। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। रे वरेण्यम में अगला अक्षर अक्षरा, जिसका क्षय नहीं हो सकता। एक बार वो तरंग उठी, वो अनंत काल के लिए सजीव रहेगी, प्रभाव पूरित रहेगी। रे पर श्रीपाद वल्लभ महाराज कहते हैं, रे चा उच्चार केला असता नासिका च मुलाशी स्थित असलिल्या रेवती ग्रंथी तिल प्रेम शक्तीची जागृति होते। रेवती नामक रे से ग्रंथि स्पंदित जागृत होती है, जिसका आधार नाक का बेस है, नाक का मूल है, और जो शक्ति उत्पन्न होती है वो प्रेम है, और इष्ट है राधा। और इस ग्रंथि के स्पंदित होने से परिणाम उत्पन्न होते हैं प्रेम, और सबसे बड़ा द्वेष की समाप्ति, ईर्ष्या और द्वेष का भाव समाप्त होता है। और राधा गायत्री है, ओम वृषभानुजायै विद्महे, पिता के नाम से है ये इनके, ओम वृषभानुजायै विद्महे कृष्ण प्रियायै धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सूक्ष्म ग्रंथियों में अक्षरों के द्वारा इतनी द्रुत गति से स्पंदन होते चले जाते हैं, साधक को पता नहीं चलता। तब चलता है जब जप में ध्यान में लीन होने के उपरांत शरीर कुछ प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। ये हाड़ मास का शरीर जब भीतर से कुछ कहना आरंभ करता है, तब पता लगता है कि क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, ये कैसे अपने आप है? नहीं, लंबे समय से जाप का प्रभाव है, उसी के कारण हो रहा है। उन सूक्ष्म तरंगों ने अपने स्तर पर अपने अपने प्रभाव तो दिए ही, पर अपना कुल योग भी उपस्थित किया, टोटल सम। अर्थात जैसे मान लीजिए 5 + 5 + 5 तो 15 का कुल योग आ गया, तो कुल योग भी सामने आएगा, टोटल भी आएगा। हर ग्रंथि ना केवल अपना प्रभाव देगी, हर अक्षर अपनी सूक्ष्म तरंग उत्पन्न करेगा, बल्कि 24 तरंगों का समुच्चय भी अस्तित्व में परिवर्तन लाएगा। क्या, कैसे? ये तो साधना करने पर धीरे धीरे अपने आप पता लगेगा। और अगला अक्षर है णी, छोटे ई की मात्रा कुंडल वाला अणा, णी। ब्रह्म ऋषि श्रीपाद वल्लभ महाराज कहते हैं, णी च्या उच्चाराने, भाई जो मराठी भाई हैं,
बहनें हैं, बता देना, मैं ठीक बोलता हूं ना। च्या उच्चाराने वरील ओठावर असलेल्या सूक्ष्म ग्रंथीतील सुप्त शक्ती धन संदेय जागृत होते। आणि सूक्ष्म ऊपर का होंठ, इसके पीछे इस क्षेत्र में, क्षेत्र ठीक शब्द है, मैं पीछे नहीं कहूं, क्षेत्र ठीक है, इस क्षेत्र में लक्ष्मी का वास है। इससे प्रभावित होने वाली शक्ति लक्ष्मी है। ग्रंथि का नाम सूक्ष्मा है, ग्रंथि का नाम सूक्ष्मा, और लक्ष्मी अर्थात प्रभाव धन है। धन शक्ति की प्राप्ति, संपदा, संपन्नता की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति, मूल शब्द समृद्धि कहें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। और इसकी लक्ष्मी गायत्री क्या है? ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियायै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके उपरांत यम वरेण्यम, आप इसको वरेण्यम भी कह सकते हो, वरेण्यम भी कह सकते हो, दोनों में कोई भेद नहीं है, मात्रा कम नहीं होगी, 24 की 24 रहेंगी। आप वरेण्यम बोले तो भी, वरेण्यम बोले तो भी। तो यम, य पर ऊपर बिंदी, इसके द्वारा प्रभावित होने वाली ग्रंथि पर श्रीपाद वल्लभ महाराज क्या कहते हैं? यम या अक्षराच्या उच्चाराने आपल्या खालच्या ओठावर असलेल्या ज्ञान ग्रंथीतील तेज शक्तीची सिद्ध होते। ज्ञाना नाम से ग्रंथि इस अक्षर के उच्चारण से प्रभावित होती है, जिसका क्षेत्र है निचला होंठ, निचला, द लोअर लिप। इस शक्ति जो उत्पन्न होती है वह तेज, 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 और इसका इष्ट है अग्नि। इष्ट कौन है? अग्नि। और प्रभाव है तेज की उत्पत्ति, उष्णता, गर्मी का आना, सामर्थ्य की वृद्धि, मनुष्य में क्षमता जागृत होती है, सामर्थ्यवान बनता है, और प्रतिभा में विकास होता है। प्रतिभा, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, प्रतिभा का विकास होता है। और इसकी अग्नि गायत्री क्या है? ओम महाज्वालाय विद्महे, ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ये इसका अग्नि गायत्री का मंत्र है। और ये बात केवल यहां समाप्त नहीं होती है। अभी तो मैंने केवल इतना उल्लेख किया, जो कि इससे आगे मैं जाने वाला नहीं भी हूं, क्योंकि ना तो उसकी आवश्यकता और ना ही अभी वो काल है कि मैं भी न्याय कर सकूं, आपके साथ भी न्याय हो सके। मैं ही नहीं कर पाऊंगा तो आपके साथ न्याय कहां से होगा, क्योंकि अभी काल नहीं है। इस एक एक अक्षर से उत्पन्न होने वाली एक एक तरंग के पीछे का विज्ञान अभी और भी बहुत बड़ा है। इनसे संबंधित बीज मंत्र इत्यादि का विज्ञान भिन्न है। इनसे संदर्भित इनके यंत्र विज्ञान का ज्ञान भी भिन्न है, और वो बहुत आगे विस्तृत है। उसके साथ फिर और बहुत कुछ जुड़ जाता है। मुद्राएं जुड़ जाएंगी, वनस्पतियां जुड़ जाएंगी, पता नहीं क्या क्या और जुड़ेगा। देखो, मैंने इसीलिए इसका नाम रखा गायत्री मंत्र का रहस्य। आरंभ तो किया था गायत्री और आत्मविश्वास। सच तो ये है, ईमानदारी से कुछ दिन पढ़ा करके मैंने, क्योंकि बहुत मेल आती थी, और मैंने कहना था चलो शब्दार्थ समझा दिया,
इसका मतलब ये 5-7 एपिसोड में राम राम। पर धीरे धीरे जब सबने कहना शुरू किया, और कहने को तो चलो मैं टाल देता, करवाने वालों ने कहा नहीं, खोल दो जितना खुल सकता है, तो फिर आगे बात बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गई। पर इसका विस्तार ये जान लेना, गायत्री मंत्र के रहस्य, द एसोटेरिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ गायत्री, ये इतनी नहीं है, बहुत है। इसीलिए इसे महामंत्र नहीं कहा। इसी का विस्तार ही श्रीमद् भगवद गीता है। गीता का विस्तार उपनिषद है, उपनिषद, और उपनिषदों का विस्तार ही वेद है। इसीलिए जब वापस क्रम चलाते हैं तो कहते हैं वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार गायत्री। इसलिए गायत्री को वेद माता, महामंत्र कहा जाता है। यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि इसका विज्ञान परम है। गायत्री का सिद्ध ब्रह्ममयी हो जाता है, वो ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म रूप अर्थात उसमें ऐसी क्षमताएं, ऐसी सामर्थ्य हो जाती है कि वो कुछ भी कर सकता है। मुझे किसी ने एक प्रश्न पूछा था, आज मैं एक पंक्ति इस पर देना चाहता हूं, जरा सा आसन बदल लूं। हाँ ठीक। मुझे किसी ने पूछा था, आप गुरु क्यों नहीं बनते हैं, आप अध्यापक क्यों कहते हो? अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले मेल में बड़ा उसने जोर देके पूछा। तो मैंने कहा तो देखो, मैंने देखा ना होता तो मैं बहुत साल, आज नहीं, मैं कम से कम 30 साल पहले गुरु बन चुका था। कितनी देर लगती गुरु बनने में? गुरुजी लिखो, उसके पश्चात एक कपड़ा बदलो और बस आरंभ कर दो। आजकल तो बहुत सहज भी हो सकता है। नहीं, गुरु उसे कहते हैं, सबसे पहली बात देखो, जो दक्षिणा में पहली दक्षिणा क्या ले सके, जानते हो? पहली दक्षिणा, अब तुम सोच नहीं सकोगे। पहली दक्षिणा शिष्य के सारे पाप ले ले, कि जा तेरे जन्मों के पाप का क्षय मैंने कर दिया। उसे कहते हैं गुरु। बाकी बाद में सेटल करेंगे, पहले पाप। इसीलिए कहा जाता है दान का पैसा लेना, दान का पैसा लेना। मेरे ब्रह्म ऋषि कहते थे, बेटा दान के पैसे का दुरुपयोग मनुष्य के अस्तित्व में से मवाद बनकर जन्मों निकलता है, इसलिए इसका बहुत सतर्कता से पालन करो। पहले विधान था, अगर ब्राह्मण कहीं गया, साधक से दान लिया, जितना लिया उतने अनुरूप में, उतने अंश में उसे एक तप देना होता था, जिससे उसके यजमान का भी कल्याण हो जाए और उसका भी कल्याण हो जाए। जिससे जित अनुदान लिया, परिपाटियां बदल गई, मैं मान सकता हूं, पर दान के प्रति ये भाव था। गुरु बनना, उफ, आप यूं ही गुरु अपने आप को कहलाना आरंभ कर दो, आप जन्मों खराब कर दोगे, जन्म खराब हो जाए। एक जन्म, पता नहीं कितने जन्म। आपको पैसा ही चाहिए तो आप दूसरे तरीके स्पष्ट होके लो, जो दे दे, नहीं दे ना दे, अपनी इच्छा से दे। पर कभी भी मनुष्य को गुरु शब्द का संबोधन अपने प्रति स्वयं कोई सामने से कहे, अब कोई मेल में लिख जाते हैं तो ठीक है, वो उनका भाव है, वो मैं हमेशा अपने ब्रह्म ऋषि को समर्पित करता हूं। मुझे नहीं है, उधार का ज्ञान बांट रहा हूं, आपका है, आप ही को समर्पित। मुझे अपना अस्तित्व पता है, मैं इतना ही भला।
इसलिए गुरु शब्द का मर्म जानने के लिए जान लेना, जो पहली दक्षिणा शिष्य के पाप ले सके। दूसरा, उसका प्रकृति पर संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जिनका ज्ञान मैं बांट रहा हूं, चाहे अपने ब्रह्म ऋषि का, चाहे श्रीपाद वल्लभ महाराज का, उनके बारे में जान लो कौन होते हैं ये लोग, ये कौन होते हैं, जान लो, परिचय जानो। ये प्रकृति के पूरे नियमों में संपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। दे कैन चेंज नेचर, करते नहीं, वो अलग विषय है। ये प्रकृति में संपूर्ण परिवर्तन, ये भाग्य प्रारब्ध इत्यादि में संपूर्ण परिवर्तन, किसी जीव के जन्मों की यात्रा अगर मान लो 20 जन्म बाद उन्नति है, तो बीच के 20 जन्म को समाप्त कर देंगे। इनके पास इतनी क्षमता है। इतनी क्षमता इस अध्यापक में है क्या? नहीं है। कैसे गुरु बन सकते हो आप? बस ये कहने से नहीं। मैंने देखा ना होता, मुझे सूक्ष्म जगत का परिचय ना होता, मनुष्य को बहुत ही संभल करके चलना चाहिए। व रे णी यम, आज आपने 4 अक्षरों के द्वारा प्रभावित और प्रेरित होने वाली इन सूक्ष्म तरंगों का ज्ञान प्राप्त किया। इन्हें बांटते रहना, इसी प्रकार बांटते रहना। मांडुक्य उपनिषद का बैच 28 को आरंभ होने वाला है। अतः आप लोग जिनका भी आवेदन कराना चाहें, चाहे वेबसाइट से dineshji.com से करा दें या ईमेल करा दें info@dineshji.com पर, और इस ज्ञान को साझा शेयर अवश्य करते रहना, जिससे ऋषियों का ज्ञान हमारी नव संतति तक उसका पूरा प्रभाव प्रसार पहुंचे, पता लगे विश्व को, विशेष रूप से नव संतति को, कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आज के लिए इतना ही। अध्यापक आज्ञा लेता है। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही